बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गोल्ड का एक सिंगल बार सेल बनाना बहुत से दोस्तों को सेल में शो करवा रहा था और गोल्ड सेल में दिखाता दिखाता आपको जिगजैग घुमाता हुआ दोबारा बाय की तरफ लौट गया है। क्या गोल्ड अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे सेल में आ चुका है? क्या गोल्ड को सेल में देखना चाहिए या गोल्ड को हर डिप से बाय में देखना चाहिए? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर्स को कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स क्या कह रहा है। लीजिएगा, एक्सनेक्स के हम इकोनॉमिक्स कैलेंडर पे पहुंच चुके हैं और आपको पता है कि एक्सनेक्स के टर्मिनल पे तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। और इस इकोनॉमिक कैलेंडर्स के मुताबिक इस वीक में यानी जो 23 फेब को शुरू होगा और 23 फरवरी 2026 मंडे वाले दिन यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 7:07:30 पे दो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। ये न्यूज़ क्या करती है? मार्केट में वोलेटिलिटी लेके आती है। जो फंडामेंटल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये कैलेंडर्स बहुत अहमियत का हामिल है। ऐसा 24 फरवरी को देख लीजिएगा, 7 बजे दो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। फिर इसके बाद 26 फरवरी वाले दिन एक हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है 5:30 पे। और फ्राइडे वाले दिन फिर आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट को वोलेटिलिटी रहती है, मार्केट हलचल का शिकार रहती है। और यहाँ पे 5:30 पे आने वाले वीक में आने वाले जुमे वाले दिन दो न्यूज़ हैं और उसके बाद 6:45 पे एक न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ को अगर आपने देखना है कि इसकी फोरकास्ट क्या है, इसका प्रीवियस रिजल्ट्स क्या था, तो ये सब कुछ आपको एक्सनेक्स के टर्मिनल पे मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कहता है। और टॉप डाउन एनालाइज वीकली से मंथली से हम नीचे आएंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या गोल्ड को बाय में देखना चाहिए और अगर बाय में देखना चाहिए तो कैसे। लीजिएगा, टॉप डाउन एनालाइज के लिए हम वीकली के चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे एक्सनेक्स के टर्मिनल के मुताबिक आप यहाँ पे मैं देखिएगा कि इचिमोको किंको हायो जो इंडिकेटर मैंने यूज़ किया है, ये इंडिकेटर क्या करता है कि आपको सिर्फ डायरेक्शंस दिखाता है। ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड को प्लान कैसे करना है, ये सिर्फ आपका काम है। अब यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा ये इंडिकेटर जो कहता है, यहाँ पे देखिएगा कि वीकली में यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था 1600 से और मार्केट ने किसी भी कैंडल ने 26 मिनट की लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं दी। मार्केट वीकली में किसी भी डायरेक्शन में जब ये 1600 के पास यानी इस एरिया के पास से स्टार्ट हुई थी, इस एरिया के पास से स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट, तो किसी भी डायरेक्शंस में मार्केट सेल में नहीं, मार्केट बाय की ही तरफ गई है। अब अगर मार्केट ने सेल जाना है तो मेरे भाई कम से कम ये 26 मिनट की लाइन से नीचे कैंडल तो क्लोज करे ना। वीकली टाइम फ्रेम तो कैंडल ने तो क्लोज नहीं किया क्योंकि बड़ी देर तक मार्केट ने टच नहीं किया था 26 मिनट्स की लाइन को और उसने ये देखिए एग्जैक्टली 26 मिनट्स की लाइन को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ। अब इस वीक में जो उसने क्लोजिंग दी है मेरे भाई, इस वीक में क्लोजिंग देखिएगा कि ये 9 पीरियड्स की लाइन के साथ इसने टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद जो क्लोजिंग है देखिएगा बिल्कुल ग्रीन बॉडी के साथ दिया है। यानी यहाँ पे सेलर्स को उसने बिल्कुल रिजेक्ट करके बायर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश की है। अब गोल्ड को बाय जाने की वजह क्या है? फंडामेंटली तौर पे देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन ईरान की और अमेरिका की, फिर अमेरिका के अंदर अपने हालात, फेड का ट्रंप के साथ मामलात, उसके बाद और भी बड़ी वजह है। और जब भी गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो गोल्ड ने तो पॉजिटिव जाना ही जाना है। अब जो सेलर्स हैं मुझे नहीं समझ आती कि क्यों सेल करते हैं। सेल करनी है तो भाई सोच समझ के करें, वरना गोल्ड लॉन्ग टर्म्स के वाले से मैं अपनी वीडियो में बार बार कहता हूँ कि चाहे 1000 पॉइंट भी ड्रॉप होगी तो मैं बायर्स हूँ। अब जिसने बाय की है और जिसने हर डिप से बाय उठाई है, हर डिप से बाय उठाई और होल्ड किया है, वो भाई बेनिफिट भी है। अब वीकली से हम आते हैं अगर डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना, प्राइस का नीचे जाके दोबारा यहीं पे उलझे रहना, ये इस तरह मार्केट में रेंज बाउंड को शो कराता है। और यहाँ पे ये जो सॉलिड कलर्स है ये गौर कीजिएगा कि फ्लैट हुआ पड़ा है। पहले इसने माइनर सा ग्रे बनाया, ब्लू बनाया और उसके बाद ब्लू बना के फ्लैट हो गया, यानी प्राइस की अभी भी जो ट्रैक्शंस है वो फ्लैट है।
अब अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज करके रिटेस्ट करती है और यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन यहाँ पे ऊपर इसको क्लोज कर देती है, फिर दोबारा बाय का सफर शुरू हो जाएगा। अब मैं डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो डेली के टाइम फ्रेम पे अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे देखूं तो क्या यहाँ से इसने 4 नंबर से नीचे क्लोजिंग दी है। डेली के टाइम फ्रेम पे जब तक प्राइस 4274 से नीचे मोटी मोटी बॉडी के साथ क्लोज नहीं करती ना भाई, हम सेलर नहीं। अब डेली में क्या हुआ है, डेली में अगर मैं फेब लगाता हूँ, यानी इस पूरी वेव्स पे मैं फेब का इस्तेमाल करता हूँ लो टू हाई, तो मार्केट में दिखेगा कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट इस फेब के एरिया के अंदर ही तो घूम रही है भाई। ये सोचने समझने वाली बात है कि आपने किस तरफ बैठना है। अब इस मार्केट में जो ट्रेड करते हैं लो क्यूटी के साथ ट्रेड करते हैं और गोल्ड की पे ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए या तो क्यूटी बढ़ानी पड़ेगी या एक्सनेक्स में सेंट अकाउंट है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आप इस फील्ड में जिंदा रहें, बेहतर बेनिफिट हासिल कर सकें। अब ये जो फेबोनाची मैंने लगाया है, फेब के रूल्स लगाए हैं और मार्केट इसी के अंदर ही घूम रही है मेरे भाई। ये आपको घुमा रही है। अब प्राइस अगर ऊपर जाती है तो क्या ये रिट्रेसमेंट थी या सेल थी, यानी यहाँ से प्राइस नीचे गई, डीप रिट्रेसमेंट करके दोबारा ऊपर की तरफ, फिर ये अब आपको रेंज बाउंड कराती हुई दोबारा ऊपर की तरफ निकल रही है। अब ना हम डेली में सेलर्स हैं, ना वीकली में सेलर्स हैं, ना मंथली में सेलर्स हैं, और अगर H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो इंटरनल फ्रेम के मुताबिक भी हम बायर्स हैं। अब इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। देखिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर स्टार्टिंग करते हैं तो इसने 5th वेव्स यहाँ पे जाके कंप्लीट कर ली थी। ये 5th वेव्स कंप्लीट हो चुकी थी, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th वेव्स। अब जब ये 5th वेव्स कंप्लीट हो जाए तो वेव्स के उसूल के मुताबिक 5वीं वेव्स कंप्लीट होने के बाद इसने रिट्रेसमेंट लेनी होती है, और ये रिट्रेसमेंट मोस्ट प्रोबेबिलिटी 4 नंबर पॉइंट तक आती है, मगर ये हाफ से ही आके मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा लौट गई। अब इंटरनल स्ट्रक्चर बाय में है और इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद इस वेव्स का जब ये स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हुआ है तो मार्केट बाय में चली गई है। अब अगर आपको वेव्स का कॉन्सेप्ट का नहीं पता, इंटरनल स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो आप कैसे मार्केट की मैपिंग करेंगे। इस मार्केट में अगर आपने जिंदा रहना है तो मैपिंग जरूरी है, और मार्केट का जो किंग है वो स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है मजीद इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करूं तो ये 1, ये 2, ये 3। अब जब 3 कंप्लीट हो गई तो ये देखिए कि क्या यहां से रिट्रेसमेंट करके मार्केट वापस जा रही है। ये देखिए क्या ये वापस जा रही है। इंटरनली से भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो बाय में है और 5th फेज कंप्लीट कर चुका है। तो अब क्या करें, मार्केट मूव्स बाय में है, हम हार्ड डिप से बाय की तरफ देखेंगे। मैं तो मार्केट ये मेरा देखिए एक लॉजिक है, आप ना इससे सहमत हो, आप मुतफिक ना हो, मगर मैं समझता हूँ कि गोल्ड को जब भी डीप डिप मिले, अब डीप डिप से मुराद ये है कि यहाँ पे आए बाय करें, यहाँ पे आए बाय करें, मतलब ये मेरी एक लॉजिक है, और उसके बाद सुकून से बैठे। मगर ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इक्विटी है, जो मार्केट में ट्रेड करना जानते हैं। अब इस वीक में जो लेवल्स हैं वो कैसे होंगे, तो लेवल्स के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पूरे इस वीक में अगर मैं अपना इंडिकेटर इचिमोको किंको हाई ऑन करता हूँ, जो नंबर 1 इंडिकेटर है, कम से कम इस वीक में अगर इसने सेल जाना है तो H1 के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है 4838 से 4849। कम से कम ये H1 का इंटरनल स्ट्रक्चर तो ब्रेक करे ना मेरे भाई, ये वाला, ये पूरी वेव्स अगर इसको ये ब्रेक करते हैं और मोटी कैंडल नीचे क्लोज करेगी तो फिर सेल की तरफ देखेंगे, और नहीं भी करती शॉर्ट टर्म्स के वाले से कम इस सॉलिड कलर्स को, यानी जो H1 का हमारा ये इंडिकेटर है, इससे नीचे ब्रेक करेगा। अब जब भी नीचे आएगी हम रिटेस्ट पे बाय करेंगे, नीचे आएगी रिटेस्ट पे हम बाय करेंगे। टारगेट क्या होंगे, फर्स्ट टारगेट जो है ये ऑलमोस्ट अपने फर्स्ट टारगेट के पास है 5119, 5145। अगर ये ऊपर बढ़ती है और 5145 को ब्रेक कर देती है तो हमारे पास उसके बाद ऊपर वाला जो टारगेट है वो होगा ये वाला 5238, 5266 और 5300। अगर मैं आपको एक कंप्लीट दिखाऊं, ये कंप्लीट एक जरा पूरा कंप्लीट देखिएगा, तो ये पूरी एक कंप्लीट वेव थी सेल की। अब इस सेल की वेव्स के अंदर ये मार्केट आपको रेंज बाउंड करा रही है, और इंटरनल स्ट्रक्चर, ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर और ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो चुका है। कि हमने मार्केट को बाय में देखनी है, जब इंटरनल स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट होगा हम बाय की तरफ देखेंगे। अब ऊपर के ये जो टारगेट है मार्केट अब इसको मीट करने जा रही है। फर्स्ट टारगेट ये मीट हो चुका है, उसके बाद सेकंड टारगेट
5238 से 5266 और 5300 का लेवल है। और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है और इस 5 नंबर के ऊपर मोटी कैंडल के साथ, यानी इस 5 नंबर वेव्स के ऊपर मोटी कैंडल के साथ क्लोज करती है, तो फिर मजीद रिटेस्ट बाय स्ट्रॉन्ग होगा। रिटेस्ट पे हम बाय ही की तरफ देखेंगे और टारगेट इस वीक में, हमारे भी आने वाले वीक में 5418 और 5450 हो सकता है। एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। नीचे सपोर्ट के लेवल क्या होंगे, बाय के वाले से तो मैंने आपको गाइड कर दिया। नीचे सपोर्ट के जो डीप लेवल्स हैं मेरी नज़र में इस वीक में, चूँकि वीकली वीडियो है, तो 4857 से 4892, 4849 से 4838 और 4794 ये डीप लेवल्स हैं। उसके बाद 4655 है। अगर मार्केट नीचे जाएगी मजीद तो फिर हम मजीद लेवल्स आपके साथ अपडेट करते रहेंगे डेली की वीडियो में। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस वक्त करंट सिचुएशन के मुताबिक इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे सपोर्ट के जो लेवल्स हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। चूँकि जिस तरह 1 हुआ था, ये 2 हुआ था, ये 3 हुआ था, उसके बाद ये 4 और ये यहाँ पे आके मार्केट ने 5th करके ऊपर की तरफ चली गई और ये देखें कि डीप रिट्रेसमेंट उसने ली है और ये ऊपर की तरफ बढ़ गई है। अब हमारे पास जो सपोर्ट का लेवल्स है मेरी नज़र में, ये फर्स्टली यानी यहाँ से प्राइस अगर नीचे आती है और ये वाला स्ट्रक्चरल बेस पे, दैट इज़ योर सपोर्ट पॉइंट। इन सपोर्ट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। मैं वैसे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको सोचना समझना आसान रहे और ट्रेड करनी आसान रहे। देखिए ट्रेड क्या है, ट्रेड सब सोच समझ के करेंगे। आपको अपने स्टेशंस का पता होगा तो आप इस मार्केट से बेनिफिट बना सकते हैं। अगर आपको इस मार्केट का नहीं पता, अगर आपको स्टेशंस का नहीं पता, कहाँ से एंटर होना है, अंधाधुंध एंटर होंगे तो खुदारा पैसे गवाते रहेंगे, इस फील्ड से नुकसान करते रहेंगे। अंधाधुंध किसी की तकलीद ना करें, अपने स्ट्रक्चर्स, अपने जोन्स मार्क करके बैठे और इंतज़ार करें कि प्राइस आपके जोन के पास आए और आपको प्रॉपर रिजेक्शंस की अलामात मिले। बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर अलामात मिले सेल बाय करते रहेंगे तो लॉस पे लॉस करते रहेंगे। खुदारा ये मार्केट ऐसा नहीं है कि बटन दबाएंगे तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत डेंजरस मार्केट है, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास 1000 से 2000 डॉलर तक का भी अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट को सेंट में कन्वर्ट कर लें। और सेंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अगर आप एक्सनेक्स यूज़ करते हैं तो एक्सनेक्स में जाके ओपन अकाउंट पे जाएं और वहाँ पे सेंट अकाउंट कन्वर्ट कर लें। सेंट अकाउंट में आपको क्या मिलता है, वैरायटी मिल जाती है, आपको सेफ्टी मिल जाती है। बाकी सोचना समझना आपका काम है। मेरा काम था एजुकेशन देना, मेरा काम था आपको गाइड करना, मेरा काम था जो मुझे नज़र आ रहा है आपके साथ को शेयर करना। आप मार्केट को किस तरह देख रही हैं, आपका अंदाज़ क्या है, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं, अगर नहीं भी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।